अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी बहन फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा ये ब्लॉग भी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी करेंगे, और लाइक करेंगे तो कमेंट्स में भी ज़रूर बताएंगे कि आपको आज की रूटीन मेरी कैसी लगी। और जो नए हैं मेरे, ऐसा, वो मेरे चैनल को इंशाल्लाह ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे। तो जी चलिए, मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ इस उम्मीद के साथ। तो जी ब्लॉग का आगाज़ जो है मैं करूँगी सुबह के टाइम से। तो यहाँ पर मैं नाश्ते वगैरह से निमट चुकी थी आज, और आज है ये संडे का दिन। तो आज थोड़ी देर हो गई नाश्ते वगैरह में, संडे की वजह से। तो यहाँ पर मैंने जो था, फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं समेटा-समाटी पे ही लग गई थी कि अब जल्दी से घर को जो है वो समेट लूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो था, मैंने विंडो ओपन करी, क्योंकि एक जो फ्रेश एयर है ना वो अंदर घर में आएगी अब। तो देखिए धूप भी काफ़ी निकल आई है, काफ़ी दिन हो चुका था, लगभग ये 8 बजे का या साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो ख़ैर उसके बाद फिर मैंने जो था अपनी आज ये बेडशीट वगैरह जो थी ये मुझे चेंज करना थी, क्योंकि आज 3rd हो गई है, 3rd दिसंबर। तो मैंने सोचा कि आज जो है ये मोटी वाली जो बेडशीट है ये इसको बिछा लेते हैं। तो ये मैंने आज पूरे घर की मैंने बेडशीट जो थी वो चेंज कर दी, तीनों बेड की। तो यहाँ मैं बेड को जो थी वो सेट करने लगी थी, और अब ये था कि अब तो ब्लैंकेट भी रखना मस्ट है, क्योंकि अगर दिन में दोपहर में अगर लेटना हो तो सही रहता है कि मतलब लाना कहीं से नहीं पड़ेगा, यहीं से बेड से लो और ओढ़ो और लेट जाओ। तो यहाँ पर मैं सब सही सुध करके मतलब बेड को सेट कर दूँगी। और बेड को जब मैंने सेट कर दिया था ना, तो इतना अच्छा लगने लगता है। अच्छा, अपने बेडरूम की जिस दिन हम लोग बेडशीट चेंज करती हैं उस दिन कितना अच्छा लगता है ना वो। तो बस अब ये दिल चाह रहा था कि अब इस बेड पर ना तो कोई बैठे और ना कोई लेटे। बस ये ऐसे ही साफ-सूफ पड़ा रहे। मगर ऐसा होता नहीं है। तो ख़ैर अब मैं आ गई थी दूसरे रूम में। यहाँ पर बेटी साहिबा सो रही थी, अब वो उठ कर गई थी। तो मैंने फिर इस बेड को भी सही सुध करा, मतलब इसकी भी मुझे बेडशीट चेंज करना थी। यहाँ पर भी मैं मोटी ही बेडशीट बिछा दूँगी, और डस्टिंग वगैरह खूब अच्छे से कर लूँगी सब साफ़-सुथरा करके। और फिर यहाँ पर भी इस रूम को भी मैं सजा दूँगी। और ये भी मतलब जब मैंने इसको तैयार कर दिया इस रूम को भी, तो इतना अच्छा लगने लगा था। तो यही दिल चाह रहा था कि बस अब मेरे घर को कोई भी ख़राब नहीं करे, अब जैसा है ये बस वैसे ही रहे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि दोपहर में तो होता ही कि खाने के बाद थोड़ी बहुत देर को लेटा ही जाता है। चाहे मैं लेटूँ या नहीं लेटूँ, हस्बैंड तो खैर ज़रूर ही लेटते हैं। तो फिर या तो ये वाला बेडरूम ख़राब होता है या उधर वाला, क्योंकि ब्लैंकेट खुल जाता है तो फिर उसकी लुक जो है वो बदल ही जाती है। तो खैर यहाँ पे मैंने सफाई कर ली, और आज तो मुझे इतना टाइम मिला ही नहीं था कि मैं दोपहर में थोड़ी देर को मतलब लेट भी जाती, क्योंकि बहुत काम थे। क्योंकि वॉशिंग मशीन, जैसे मैंने आपसे पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर की कि वॉशिंग मशीन लगा ली थी मैंने। तो साथ-साथ कपड़े मतलब कल भी धुले और आज भी धुल रहे हैं। और आज संडे था तो बच्चों को नहाया धोया, तो इस वजह से भी कपड़े और ज़्यादा हो गए थे। और ये अब बेडशीट उतारी हैं तो ये बेडशीट भी हो गई थी। तो कपड़े तो माशाल्लाह से धुल ही रहे हैं बराबर। तो साथ-साथ कपड़े धुल भी रहे थे, और मैं ऊपर छत पर भी डाल-डाल कर आ रही थी, क्योंकि धूप निकली हुई थी। तो मैं छत पर डाल-डाल कर आ रही थी कि ये सूखते भी रहेंगे साथ-साथ। तो वही हुआ कि शाम तक सूख गए थे, और अभी कुछ जो रह गए थे, जो थोड़े गीले थे, तो वो मैं छोड़ आई थी कि मैं ये कल को उतार कर ले जाऊँगी। तो मैं कपड़े उतार कर ले आई थी, और अच्छा फिर ये भी था, शाम में जब मैं ऊपर छत पर गई तो काफ़ी बादल-बादल से हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। तो मैंने फिर मतलब जो खुला हुआ था आसमान के नीचे जो अलगनी बंधी हुई थी, वो वहाँ से मैंने कपड़े उतार कर अंदर टी-शर्ट के नीचे जो अलगनी थी उसके ऊपर मैंने कपड़े डाल दिए थे। मैंने कहा कहीं अगर आ ही गई बारिश तो मेरे सारे कपड़े बेकार हो जाएँगे, फिर से गीले हो जाएँगे। तो ख़ैर अब देखिए ये मेरा रूम कितना अच्छा लगने लगा, बिल्कुल साफ-सूफ हो गया। तो बढ़िया लगने लगा। मुझे तो बढ़िया लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है। और यहाँ पर ऊपर कुछ सामान रखना था, तो वो मैंने रखा इसको खोल कर यहाँ पर।
तो और दोपहर में फिर मैंने क्या करा, हाँ दोपहर में फिर ये गोभी गोश्त बनाया था। पिछले व्लॉग में मैंने गोभी काट कर रखी थी, तो मैंने फिर अब झटपट से मैंने अब गोभी गोश्त भी बना लिया है। और आज भी उसके साथ खैर खिचड़ी ही बनी। हस्बैंड ने ये कहा कि अब खिचड़ी बना लो, और फ्रूट चाट बनानी थी मुझे, तो इतने में चावल दम में आते, चावल बनते इतने में मैंने फ्रूट चाट भी बना ली थी। तो खैर इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, बस इंसान को हिम्मत करना पड़ती है कि जल्दी जल्दी सारे काम हो ही जाते हैं। खैर तो खैर मैंने जल्दी जल्दी से और बिल्कुल जहन से निकल गई थी मेरे कि फ्रूट चाट ही मुझे बनानी, फिर एकदम से मुझे ध्यान हुआ कह रहे फ्रूट चाट भी तो बनानी थी। तो जल्दी से बस 10 फ्रूट उठा के लेकर और जल्दी जल्दी से मैंने सब कुछ बना लिया। तो अब ये करने के बाद खाना वाना भी हम लोगों ने खा लिया था। अब खाना खाने के बाद मैं किचन को समेट दूँगी। बर्तन नहीं धोए थे, बर्तन ऐसे करके रख दिए थे मैंने। मैंने सोचा था कि पहले मैं अभी ज़ुहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, ज़ुहर की नमाज़ पढ़ के फिर बर्तन धोऊँगी। अच्छा आजकल ये हो रहा है कि ज़ुहर की नमाज़ मेरी लगभग 3 बजे हो रही है। तो ये देखिए हम यहाँ देसी तरीक़े से खाते हैं, सुन्नती तरीक़े से, देसी तरीक़े से ना सुन्नती तरीक़े से। तो यहाँ पर कपड़े मेरे धुल कर आ चुके थे, ये मैंने लाकर नीचे रख दिए। अब इनकी 4 ढेरियाँ बना दूँगी, क्योंकि 4 लोगों के कपड़े हैं इसमें, तो चारों के अलग-अलग करके और तय करके अलमारियों में लगा दूँगी। तो बस जी यही तक था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। ये तो मेरी वीकेंड की रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और यहाँ बेटे का मूड ख़राब है, वो कहीं जाने को कह रहे हैं कि काश संडे तक कहीं गए नहीं हैं, तो उनका मूड ख़राब है कि कहीं लेकर चलें। तो फिर मैं चलती हूँ, मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।